समय अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है समय आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाता हो। नमस्कार, मैं फारूक विश्वास, IBC बड़ा बिजनेस। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग है क्या और डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। पहले ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग थे उसमें क्या होता था, न्यूज़पेपर ऐड, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, इस तरीके का ऐड होता था। टेलीविज़न में और रेडियो में इस सब में यूज़ होता था, ऐड करने का तरीका होता था। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको मार्केटिंग करने के लिए वही जरिए थे, वही माध्यम थे। बट आज समय बदल गया। कोरोना काल में सारे काम बंद पड़ा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो इसी वक्त पे क्या करें, बिजनेसमैन जो है वो सोचने लगा हमारा सारे बिजनेस बंद पड़ा है तो क्या करें, तो इसको चलाना है तो कैसे चलाना है। तो फिजिकली तो कुछ हो नहीं पा रहा है। उसी समय सरकार ने भी ये डिसीजन ले लिया था, जो सारे काम कैसे फिजिकली नहीं डिजिटली किया जाए, इसी के ऊपर काम किया गया। और हम लोग जिसको यूज़ कर रहा हो आज के समय पे, मोबाइल, एक मोबाइल के जरिए में सारे व्यक्ति जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड के जरिए में सब कुछ हम लोग का मतलब आसान हो गया। इतना आसान हो गया, घर पे बैठ के सभी कुछ हम लोग जानकारी ले सकता हो। तो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बहुत चीप रेट में रिलेवेंट पर्सन तक हम पहुंच सकता हो। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सपोज किसी ने न्यूज़पेपर में ऐड डाला, तो वो ऐड कौन सा पन्ने में डाला, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। और इसमें चार्ज भी हज़ारों रुपया ले लेता है वो न्यूज़पेपर कंपनी। कोई होर्डिंग लगाए, रोड का साइड में बड़ा होर्डिंग लगाने में लाखों रुपया लग जाता है, और उससे भी रिजल्ट कितना आता है उसको कोई एश्योरेंस नहीं रह पाता है। बट अभी समय बदल चुका है, तो समय अनुसार हम लोग का भी चलना चाहिए। तो समय अनुसार हम लोग चलने से क्या होगा, हम लोग क्या देख रहा हो, आज किसी का एक शर्ट चाहिए, किसी का एक जीन्स चाहिए, किसी के साड़ीज चाहिए, किसी का मेडिसिन चाहिए, किसी के अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, तो कहाँ हम लोग ढूंढ लेता हो, गूगल में सर्च कर लेता हो, यूट्यूब में देख लेता हो, फेसबुक में देख लेता हो। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को एम्प्लॉई चाहिए, उसके लिए हम लोग लिंक्डइन यूज़ कर रहा हो। अच्छा दोस्त चाहिए, उसी के लिए भी हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हो। कौन सा प्लेटफॉर्म, सारे डिजिटली, नॉट फिजिकली, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। और वो डिजिटल जो यूज़ हो रहा है उसका बहुत बहुत चीप प्रोसेसिंग भी, उतना कठिनाई कुछ नहीं है। सपोज किसी को मेडिसिन चाहिए, कोई इल पर्सन घर पे आए और कोई व्यक्ति उसके साथ फिलहाल है नहीं, तो उन्होंने व्हाट्सएप में कोई मेडिसिन का शॉप ओनर से व्हाट्सएप में उन्होंने उनका प्रेस्क्रिप्शन सेंड कर देगा, और उस शॉप ओनर उनको घर पे उनको डिलीवरी बॉय से मेडिसिन पहुंचा रहा है। किसी को दवाई ख़त्म हो गया बट अपना एरिया में नहीं मिल रहा है, दूसरा कहीं दूरी एरिया में मिल सकता है, तो वो उसी में उसी जगह का लोकेशन सेंड करके वहाँ भेज देगा, तो वहाँ से उसी जगह पे पहुँच जाएगा। बहुत आसान हो गया, बट पहले ऐसे नहीं थे। तो ये संभव हुआ क्यों, डिजिटल बनने का बजाय संभव हुआ, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं थे। किसी को पिज़्ज़ा खाना है, किसी को कोई भी चीज़ मंगवाना है, घर बैठ के मंगवा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो हम लोग का वो फिजिकली और ट्रेडिशनली जो सिस्टम पहले चलता था, बट अभी ट्रेडिशनल लगभग बंद हो चुका है, और जो भी चल रहा है वो बहुत कॉस्टली है। सो हम लोग का समय अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सो हम लोग का भी तेज़ी से आगे बढ़ना है, आगे जाना है। कैसे जाए, उसी के लिए हम लोग का क्या करना है, डिजिटल को सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकता है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे सब। सो कैसे हम डिजिटल बने, हमारे पास तो सारे
सुविधाएं नहीं हो सकता है, तो हम कैसे बने? हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है आज के समय पे, तो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसके पास पूरा दुनिया है। हम लोग का क्या करना है, उसको तरीका कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज़ करें, वो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग का नॉलेज लेना ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज में कुछ नहीं हो सकता है। किसी को बिजनेस बढ़ाना है, किसी को नॉलेज लेना है, किसी को समय अनुसार कैसे डिजिटली बनी इसको जानकारी लेना है, कैसे ट्विटर यूज़ करें, कैसे ट्विटर हैंडल करें, कैसे फेसबुक का यूज़ करके हम बिजनेस करें, कैसे यूट्यूब से हम पैसा कमाएं, फेसबुक से कैसे पैसा कमाएं, कैसे हम आसानी से मेरा रिलेवेंट पर्सन तक पहुंच सकता है, कैसे, उसी को जानकारी लेने के लिए हम लोग का डिजिटल कोर्सेस है। हमारा बड़ा बिजनेस दे रहा है डिजिटल कोर्स, डिजिटल पार्ट 1, डिजिटल पार्ट 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस। इस तरीके का बहुत सारे सुविधाएं हमारे पास है, जो अभी के समय अनुसार हम लोग मॉडलिंग किया, उसको स्केचिंग किया गया बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत आसानी से। कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है कैसे डिजिटल बने और कैसे अपना काम निपटाए, वो भी आसानी से घर बैठ के। बट अभी के समय पे और भी सुविधा आ गया, हमारा एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा। जो वो डिजिटल कोर्स लेगा उसको साथ पूरा एक बंडल मिल के जो लेगा उनको मिल जाएगा एक पर्सनल कोच, जो कोच कोई व्यक्ति नॉर्मली नहीं ले सकता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे जो टीचिंग दे रहा है, ये नॉर्मली कोई भारत देश में नहीं, पूरा दुनिया में कोई नहीं दे पा रहा है, सिर्फ हमारा बड़े बिजनेस ही दे रहा है, वो भी बहुत चीप रेट में। और ट्रेनिंग लेने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, पर डे अपना घर पे बैठ के किसी भी समय पे, दिन में हो रात में हो, किसी भी समय पे वो ले सकता है। इतना आसान बना दिया हमारा बड़ा बिजनेस। इतना आसान तरीके और कोई नहीं दे पा रहा है। सबसे बड़ा बात जो है, ये कोच, जो कोच इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से सर्टिफाइड कोच भी है। और इससे अच्छा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। जल्दी कीजिए, नीचे दिया बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए और डिजिटल बन जाइए। जितना जल्दी डिजिटल बनोगे उतना प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस करने के लिए डिजिटल होना ही होना। विदाउट डिजिटल में आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। अब सपोज कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए होगा, ऑनलाइन पे करना है, अब दूसरे के पास जाके खड़ा रहोगे, 150 रुपया भी ले लेगा और समय का भी बर्बादी होगा। कहीं किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो घर पे बैठ के आप ऑनलाइन कर लो। टिकट बुकिंग कराना है, कहीं जाना है, टूर ट्रैवल एजेंसी के पास जाओगे, लाइन पे खड़ा रहोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी कीजिए, जानकारी ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना सुविधाएं बढ़ेगा। आज के समय पे नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जल्दी बहुत जल्दी डिजिटली बनने का जो प्रोसेसिंग हमारा बड़ा बिजनेस दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और डिजिटल बन जाइए। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए और अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक प्रणाम।